वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 20 फरवरी 2024 और 20 फरवरी 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के अंदर कौन सा देश सबसे टॉप पर है। पीएम मोदी ने चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन किया और कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट में लगातार तीसरा खिताब किसने जीता है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ। डेली आपको सुबह 7 बजे पूरे फैक्ट के साथ ये करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, इकोनॉमिस्टिक इंटेलिजेंस यूनिट की ओर से विश्व में लोकतंत्र की स्थिति पर डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है, तो 41वां। किसे 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो जगत गुरु राम भद्राचार्य और गीतकार गुलजार को। 12वीं वार्षिक ट्रेवलर रिव्यू अवार्ड 2024 में भारत के सबसे स्वागत योग्य क्षेत्र के रूप में कौन सा राज्य अग्रणी, तो हिमाचल प्रदेश। किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाकर इतिहास रचा, तो ये रचा है ग्रीस देश ने। हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने वन मित्र योजना का उद्घाटन किया, तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। टेस्ट क्रिकेट में अपने 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने, तो रविचंद्र अश्विन। कौन सा राज्य देश का पहला जनमन आवास बना, तो मध्य प्रदेश। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम इंस्पायर लॉन्च किया। ये सिक्किम और किस राज्य के बीच में इसके समझौता हुआ, ये हुआ है विश्व बैंक के साथ। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये क्वेश्चन आपको वन लाइनर के रूप में डेली आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो। और इसके अलावा आपको पता है हमारे प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर पूरे साल की वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अंदर आपको डेली टेस्ट भी मिलता है शाम को। वीकली का टेस्ट मिल गया कल आपको, और मंथली टेस्ट भी आपको फरवरी का मिलने वाला है। जैसे फरवरी मंथ कंप्लीट होगा, फरवरी मंथ की पीडीएफ भी आपको मिलेगी इसके अंदर, और फरवरी मंथ का टेस्ट भी आपको मिलेगा। और इसके अलावा अपनी नई टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है एलडीसी, तो ये लिपि ग्रेड द्वितीय और कनिष्ठ कक्षाएं के लिए स्पेशल भारत और राजस्थान का समसामयिकी करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और लगभग जनवरी के लगभग मैंने भारत और राजस्थान के करंट डाल दिए, और पीडीएफ भी आपको इसके अंदर मिल चुकी है। तो प्ले स्टोर से आप प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें, वहां पर अपनी फर्स्ट ग्रेड है, इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की है, ये असिस्टेंट लोको पायलट की है। बढ़िया तरीके से अपनी बहुत सारी खूब सारी टेस्ट सीरीज चल रही है। आपको नाशुल्क मात्रा पर आपके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। तो स्टार्ट करिए आज की क्लास। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो आज की क्लास का। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में कौन सा देश सबसे टॉप पर है। तो इतने दिन हम पढ़ते थे, पहले तो आपको पता है सिंगापुर सबसे टॉप पर चलता था, उसके बाद में फिर बदलाव हुआ, फिर जापान सबसे टॉप पर आ गया। अब अब फिर जो है नया चेंज हो चुका है यहाँ पर है। तो अब याद रखना आपको, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अंदर है दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के अंदर सबसे टॉप पर है वो है फ्रांस। कौन सा आ गया अब है, फ्रांस देश आ गया। और अपने भारत का स्थान आ गया इसके अंदर 85वां। पिछली बार भारत 80वें स्थान पर था, ध्यान रखना। लेकिन अब नवीनतम के आंकड़ों में देखें तो भारत अब 85वें स्थान पर पहुंच चुका है। तो सबसे टॉप पर है फ्रांस देश। 2024 में फ्रांस ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पर शीर्ष स्थान हासिल किया, जो उसके पासपोर्ट की ताकत को दर्शाता है। ये 194 देशों में वीजा मुक्त पहुंच प्रदान करता है। टोटल कितने देशों में, 194 देशों के अंदर इसने वीजा मुक्त पहुंच प्रदान करता है। तो फ्रांस अब की बार सबसे टॉप पर आ गया। भारत की रैंक में थोड़ी कमी देखी गई, वह 62 देशों में वीजा मुक्त पहुंच के साथ है 85वें स्थान पर खिसक गया है। पिछली बार जब रिपोर्ट ये इंडेक्स में देखे ना, पिछली बार तो भारत 80वें स्थान पर आ गया था, लेकिन फिर अब 62 देशों के अंदर भारत है जो 85वें स्थान पर पहुंच चुका है। तो अब याद रखना, आगामी यहाँ पर करंट का क्वेश्चन आएगा ना, तो याद रखना भारत 85वें पे है और सबसे टॉप पर है फ्रांस। हाल ही में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा है। भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार
एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा? तो इन्होंने अब की बार स्वर्ण पदक जीता है। तो पहली बार भारतीय महिला बैडमिंटन ने स्वर्ण पदक जीता है। पहले पदक तो इन्होंने जीते हैं, लेकिन उन्होंने पहले कांस्य पदक ही जीते, लेकिन पहली बार इन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर ये इतिहास रच दिया है। देखो, यह है भारत की महिला बैडमिंटन टीम ने 18 फरवरी 2024 को मलेशिया के सेलंगोर में एक कड़े फाइनल में थाईलैंड को 3-2 से हराकर बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास है रचा है। अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा ना, मैं बता देता हूँ किस तरह आएगा। भी ये पूछेंगे भी भारतीय महिला टीम ने एशिया चैंपियनशिप के अंदर क्या स्वर्ण पदक जीता, उन्होंने फाइनल के अंदर किसको हराया? तो याद रखना, फाइनल के अंदर थाईलैंड को हराकर ये स्वर्ण पदक जीता है। वहीं पुरुषों का स्वर्ण पदक चीन ने जीता है। पुरुषों की बात आए तो पुरुषों के अंदर स्वर्ण पदक चीन देश ने जीता। महाद्वीपीय प्रतियोगिता के इतिहास में भारत का ये पहला खिताब था। पुरुष भारतीय बैडमिंटन टीम ने इससे पहले 2016 और 2020 में 2 पदक जीते, वही कांस्य पदक इन्होंने जीते थे। तो ये पहली बार भारत ने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन, हाल में किसने कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट में लगातार तीसरा खिताब जीता है? हाल में किसने कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट में लगातार तीसरा खिताब जीता? ये जीता है इग्गा स्विस्टिक ने। ऑप्शन नंबर बी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये टेनिस की खिलाड़ी है, इग्गा स्विस्टिक है, और इसने कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट में लगातार इन्होंने तीसरा खिताब जीता है। तो एक आपको याद रखना ऑप्शन में है आर्याना संबालेका, इनको तो आप जानते होंगे, इन्होंने भी अब की बार है ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल में इन्होंने खिताब है जीता है। जो आर्याना संबालेका ना, इन्होंने जीता है, बेलारूस की है ये, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में एकल महिला एकल का खिताब जीता, और अब ये कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है इग्गा स्विस्टिक ने। देखो, विश्व की नंबर 1 एक खिलाड़ी है इग्गा स्विस्टिक ने अद्भुत प्रदर्शन जारी रखते हुए कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट में लगातार तीसरा खिताब जीता। स्विस्टिक ने फाइनल में कजाकिस्तान को विश्व को चौथे नंबर की खिलाड़ी है एलेना रिबाकिना को हराया है। किसको हराया? ये कजाकिस्तान की है खिलाड़ी एलेना रिबाकिना को हराया। स्विस्टिक का यह इस वर्ष का पहला और अपने करियर का कुल ये 18वां खिताब है। इस वर्ष का तो उन्होंने पहला खिताब जीत लिया, लेकिन अपने करियर का उन्होंने 18वां खिताब जीता। सेरेना WTA प्रतियोगिता में 3 सिंगल्स जीतने वाली अंतिम महिला खिलाड़ी बन चुके हैं। सेरेना विलियम्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, उन्होंने WTA प्रतियोगिता के अंदर 3 सिंगल्स ये जीतने वाली अंतिम महिला बन गई है। तो याद रखना, कतर ओपन टेनिस का खिताब जीता इग्गा स्विस्टिक ने। अगला क्वेश्चन, हाल में भारतीय नौसेना पहली बार 50 देशों के साथ 19 से 27 फरवरी तक कौन सा युद्धाभ्यास कर रही है? तो इसका आगाज हो चुका है 19 फरवरी, यानी कि कल से आगाज हो गया। ये 50 देशों के साथ एक बहुत बड़ा ये युद्धाभ्यास होने जा रहा है। तो ये 19 से लेकर 27 फरवरी तक चलेगा। 50 देशों के साथ में भारतीय नौसेना का ये अभ्यास है, और इस अभ्यास का नाम है मिलन 24। मिलन यानी कि मिलन 2024 ये अभ्यास का नाम है, और ये अब विशाखापट्टनम के अंदर 50 देशों के साथ 19 से 27 फरवरी तक है इस अभ्यास का आयोजन है वो स्टार्ट हो चुका है। और आपने पढ़ा होगा, अभी यूपी पुलिस के अंदर आया था सूर्य किरण, जो भारत और नेपाल के बीच में हुआ था सूर्य किरण, और सदा तनसी किसके बीच हुआ? ये हुआ था भारत और सऊदी अरब के बीच में होता सदा तनसिक है। और ये अब स्टार्ट हो गया मिलन 24। अब देखो, भारतीय नौसेना पहली बार 50 देशों के साथ 12वें संस्करण, ये संस्करण याद रखना 12वां संस्करण है, 19 से लेकर 27 फरवरी तक ये अभ्यास चलेगा। इतने व्यापक स्तर के नौसैनिक युद्धाभ्यास मिलन 24 में 18 युद्धपोतों और विमानों का बेड़ा महासागर और बंदरगाह पर सैन्य अभ्यास करेगा। देखो, 18 युद्धपोत आएंगे यहाँ पर विमानों का ये बेड़ा महासागर और बंदरगाह पर सैन्य अभ्यास करेगा। हालांकि भारतीय नौसेना के 2 विमान वाहक युद्धपोत हैं, एक तो है INS विक्रमादित्य और एक है INS विक्रांत। इस मिलन के बाद में अगले 10 दिनों में प्रमुख अभियानों को ये अंजाम देंगे। इसके अंदर ध्यान रखना, भारत के 2 युद्धपोत हैं, एक है INS विक्रमादित्य और एक INS विक्रांत, ये 2 इसके अंदर भाग ले रहे हैं। बाकी ऑस्ट्रेलिया के अलग से हैं, अमेरिका के अलग से हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच गए। अब इनका वर्तमान में इनका अभ्यास चल रहा है। हाल में PM मोदी ने किस शहर में चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन को स्टार लगा लो,
क्योंकि जब जब जहां जहां मोदी जी ने किसी भी चीज का उद्घाटन किया है, एग्जाम के अंदर करंट में क्वेश्चन बनेगा और एग्जाम के अंदर पूरी पूरी संभावना होती है उसकी आने की। तो पीएम मोदी ने किस शहर में चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन किया? ये किया है लखनऊ के अंदर। कहाँ पर किया है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, साथ में खड़े हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और लखनऊ के अंदर चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन किया गया। अब देखो मुख्य तथ्य आपके लिए। उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में है। पहला पॉइंट आपको याद रखना भी, उत्तर प्रदेश है वो 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में है। प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जीबीसी 4.0 के माध्यम से प्रदेश में कितने हैं ये 10,23,537 करोड़ रुपए की कुल 14,619 निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का उन्होंने शुभारंभ किया है। तो इसका जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, इसके ही माध्यम से जीबीसी 4.0, इसके माध्यम से उन्होंने 10,23,537 करोड़ रुपए की 14,619 निवेश परियोजनाएं हैं, उनको उन्होंने इस यहाँ पर शुभारंभ किया है। अब ये क्वेश्चन बीच में से लाइनें उठाकर आपके लिए करंट में क्वेश्चन बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में द्वारका धाम को मुख्य द्वारका से जोड़ने वाले ओखा बेट सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन 25 फरवरी को करेंगे? इस क्वेश्चन को भी आप स्टार लगा सकते हो, क्योंकि वो नहीं आएगा ये क्वेश्चन टपक सकता है। तो प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में द्वारका धाम को मुख्य द्वारका से जोड़ने वाले ओखा बेट सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन 25 फरवरी को करेंगे? ये करेंगे गुजरात के अंदर। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये एक लंबा, सबसे लंबा पुल है ये गुजरात के अंदर। ये मुख्य द्वारका से जुड़ेगा, ओखा बेट सिग्नेचर एक ब्रिज है, इसका उद्घाटन 25 फरवरी को किया जाएगा। देखो मुख्य तथ्य, प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में द्वारका धाम को मुख्य द्वारका से जोड़ने वाले ओखा बेट सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन 25 फरवरी को करेंगे। इसमें 978 करोड़ रुपए की लागत से ये बना यह पुल 2.5 किलोमीटर लंबा है, लगभग 2 पॉइंट यानी कि 2.5 किलोमीटर लंबा है। केंद्र सरकार ने धार्मिक और सामरिक महत्व वाले द्वारिका धाम को मुख्य द्वारिका से जोड़ने के लिए पुल बनाने की योजना 2017 में शुरू कर दी थी। यानी कि ये पुल बनाया गया था ना, तब इसकी 2017 में इसको शुरू कर दिया, लेकिन अब ये तैयार हो गया और अब इसका उद्घाटन 25 फरवरी को होगा। और यह अब देश का केबल वाला सबसे लंबा ब्रिज बन गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है भी, देश का केबल वाला सबसे लंबा ब्रिज कौन सा है? तो ये है द्वारका वाला ब्रिज, गुजरात के अंदर है जो। किसके द्वारा विकसित अपना पहला जासूसी उपग्रह लॉन्च करने के लिए तैयार है? हाल ही में किसके द्वारा विकसित है ये जो अपना पहला जासूसी उपग्रह लॉन्च किया जाएगा? तो वो करेगा लॉन्च, किसके द्वारा विकसित है ये है TASL। किसके द्वारा? TASL द्वारा ये विकसित है, जो अपना जासूसी उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। TSL का मतलब होता है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, इसका मतलब है। तो ये अपना इसके द्वारा विकसित है, ये अपना पहला जासूसी उपग्रह लॉन्च करने जा रहा है। देखो, भारत अप्रैल तक स्पेस एक्स रॉकेट में घरेलू निजी कंपनी, तो ये स्पेस एक्स रॉकेट के अंदर एक घरेलू निजी कंपनी है टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड TASL द्वारा विकसित अपना पहला जासूसी उपग्रह लॉन्च करने के लिए तैयार है। विवेकपूर्ण सूचना एकत्रित करने के लिए इसको डिजाइन किया गया और यह उपग्रह वास्तविक समय की निगरानी और जमीनी नियंत्रण प्रदान करने के देश की रक्षा क्षमताओं को यह मजबूत करेगा। जब ये अप्रैल में लॉन्च होगा तब अपने इसके बारे में और पढ़ लेंगे। किस राज्य ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना प्रारंभ की है? किस राज्य ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत की? यह की है राजस्थान की सरकार ने। किसने की है? राजस्थान के सीएम हैं भजन लाल शर्मा, उनके द्वारा मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत की गई। देखो, यह है राजस्थान में मजदूरों और रेहड़ी पटरी वालों के कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना प्रारंभ की है। किसके लिए है? ये मजदूरों और जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनके लिए ये योजना स्टार्ट की गई। यह पेंशन मुख्यमंत्री सम्मान जन पेंशन के अतिरिक्त होगी। इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र श्रमिकों को 2,000 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी, यानी कि 2,000 रुपए उनके महीने पर पेंशन मिलेगी। यह
60 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो श्रमिक है उनको ये पेंशन है मिलेगी। तो ये मजदूर हैं जो रेहड़ी पटरी वाले लोग है ना, जो 60 साल से ऊपर के उम्र के लोग ऊपर वाले हैं, उनको ये पेंशन है मिलेगी। हाल में युवा सशक्तिकरण के लिए किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना शुरू की है? किसने युवा सशक्तिकरण के लिए किस राज्य सरकार ने स्वयं, कौन सी योजना, ये स्वयं योजना की शुरुआत की? ये शुरुआत की है उड़ीसा के सीएम ने। किसने? तो यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो किसने की है? उड़ीसा के सीएम ने युवा सशक्तिकरण के लिए स्वयं योजना की शुरुआत की। तो उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं योजना के माध्यम से राज्य के युवाओं को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने की योजना बना रही है। तो इसमें क्या है, जो राज्य के युवा है उनको 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने की योजना बना रही है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार है कौन सा राज्य भारत के इलेक्ट्रिक वाहन में अग्रणी बनकर उभरा है? किसके अनुसार है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य है भारत के इलेक्ट्रॉनिक वाहन में अग्रणी बनकर उभरा? वो उभरा है कर्नाटक राज्य। कौन सा उभरा है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, यानी कि चार्जिंग स्टेशन के रूप में इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ईवी के रूप में कौन सा है? ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक के वाहन में अग्नि बनकर है उभरा है। कौन सा राज्य? कर्नाटक। देखो मुख्य तथ्य, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक भारत के इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी ईवी बोलते हैं शॉर्टकट में, बुनियादी ढांचे के विकास में अग्रणी बनकर उभरा, जहां सबसे अधिक संख्या में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन बने हुए हैं। तो ये सबसे टॉप पर अग्रणी है कर्नाटक राज्य। हाल ही में मैच फिक्सिंग के लिए आईसीसी ने किस देश के क्रिकेटर रिजवान जावेद पर 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? यानी कि 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया। तो ये मैच फिक्सिंग के लिए आईसीसी ने किस देश के हैं? ये है यूके के। किसके हैं? यूके के हैं क्रिकेट रिजवान जावेद, और उन पर आगामी 17.5 वर्ष का उन पर प्रतिबंध लगा दिया। इतना ही पॉइंट आप याद रखना है कि यूके स्थित क्लब क्रिकेटर रिजवान जावेद पर 17.5 वर्ष की अवधि के लिए सभी क्रिकेट गतिविधियों से गंभीर प्रतिबंध लगा, यानी कि जितने भी क्रिकेट गतिविधियों से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं अब वो नहीं करेंगे, उनको आगामी 17.5 वर्ष के लिए उन पर प्रतिबंध लगा दिया। यह टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिल जाती है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, बढ़िया तरीके से आप टेलीग्राम ज्वाइन करें। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस शहर को शतरंज ओलंपियाड मसाल सौंपी? तो ये सौंपी है हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, किस राज्य से भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा की शुरुआत हुई? केरल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, गोवा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। बाकी आपको लगातार जनरल साइंस वगैरह टेस्ट सीरीज दी जा रही है। इसके अलावा अपनी इंडियन पॉलिटी की है, और कोई साथी एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज लेना चाहे वो भी ले सकता है। प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर एनसीईआरटी 2023 की पूरे साल की इंडिया वर्ल्ड की, और राजस्थान पुलिस है। इसके अलावा आरएसएस भी आरपीएससी द्वारा जो पूछे गए ओल्ड क्वेश्चन है पेपर के अंदर है, वो भी इसमें लगभग क्वेश्चन टेस्ट सीरीज डाली गई है। तो इसके अलावा अपनी ये वार्षिकरण तो है ही, और ये अपनी कोई साथी एलडीसी की तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी अपनी करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।